नमस्कार दोस्तों आज हम मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं मानव रोग किसे कहते हैं। मानव रोग सूक्ष्म जीव से जो रोग उत्पन्न होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, मानव रोग। और इसको क्या कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजन। और जो रोगों का अध्ययन करते हैं वो पैथोलॉजी में करते हैं। जो रोगों का अध्ययन करते हैं मानव के, उनको हम किस में अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे जीवाणु, ये इमेज आपकी जीवाणुओं की है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ये जीवाणुओं की इमेज है आपके। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की, ल्यू वैन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की, ल्यू वैन हॉक ने की। यह कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। साधारण सर्दी जुकाम जीवाणु से होते हैं। जीवाणु जनित रोग होता है, जो साधारण सर्दी जुकाम होता है ये जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीवाणुओं द्वारा होने वाले मानव शरीर में जो रोग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को मोती झरा, मियादी बुखार या आंत्र का बुखार भी कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड को अन्य कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं, आंत्र बुखार, मियादी बुखार या मोती झरा। ठीक है, ये सब टाइफाइड के अन्य नाम हैं। ठीक है, टाइफाइड से हमारे शरीर की आंतें जो हैं प्रभावित होती हैं। और आंतें अगर प्रभावित होंगी तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है, जो पाचन तंत्र को भी नुकसान होता है। ठीक है, माध्यम क्या होता है, दूषित जल। टाइफाइड होने का सबसे मेन कारण क्या है, दूषित जल। कारक कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड के टीके भी बाज़ार में उपलब्ध हैं हमारे। ठीक है, इनको TAB या OTB, ओरल टाइफाइड वैक्सीन, इसके रूप में हमारे बाज़ार में टाइफाइड का टीका भी उपलब्ध है। और टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडॉल टेस्ट। टाइफाइड के जांच के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, विडॉल टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल किरण क्लासेज को ज्वाइन करो और इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा है टीबी। टीबी को हम अन्य नाम कौन से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस और एक तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं और काक रोग से भी नाम से जानते हैं। टीबी को हम अन्य कौन कौन से नामों से जानते हैं, तपेदिक, क्षय रोग, काक रोग, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इससे हमारा कौन सा होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं।
जब फेफड़े प्रभावित होते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, श्वसन तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। टीबी किसके द्वारा? वायु के द्वारा फैलती है। किससे? वायु के द्वारा। इसका कारक कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से टीबी के बीमारी होती है, जिसे अन्य नाम हम तपेदिक क्षय रोग या काक रोग से नाम जानते हैं। इसका टीका भी हमारे बाज़ार में उपलब्ध है टीबी रोग का। इसका सबसे पहले जन्म के समय बीसीजी का टीका लगा सकते हैं, नहीं तो डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट्स को कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डॉट्स शॉर्ट कोर्स। क्या नाम है? डॉट्स का पूरा नाम कई बार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि DOTS डॉट्स से क्या मतलब है, तो डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज। ठीक है। टीबी के टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है आपका टिटनेस। टिटनेस को क्या कहते हैं? धनुर्वात, धनुराष्टांकर और लाकजा। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। इसका माध्यम क्या है? मिट्टी, जंग लगी हुई वस्तुएं, खुले घाव द्वारा। मिट्टी से भी हो जाता है, जंग लगी हुई वस्तुएं होती हैं और खुले घाव में भी टिटनेस होने का डर होता है। इसका क्या है? क्लेस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस किस रोग से होता है? इसका कौन सा कारण है? बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटनेस होता है। और इसका हमारे बाज़ार में टीका भी उपलब्ध है, जिसे हम ATS के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ATS। ATS को क्या कहते हैं? एंटी टेटनेस सीरम। एंटी टेटनेस सीरम। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्ट्यूसिस या काली खांसी। काली खांसी को हम किस नाम से जानते हैं? कुकुर खांसी। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे फेफड़े। माध्यम क्या है? वायु के द्वारा फैलता है। कारक क्या है इसका काली खांसी होने का? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जो है काली खांसी का कारक है। ठीक है। इसके बाज़ार में टीके उपलब्ध हैं DTP, जिसमें आपका कवर होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, उपिंग कफ्स। पर्ट्यूसिस को क्या कहते हैं? उपिंग कफ एंड टिटनेस। डिप्थीरिया, टिटनेस एंड उपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया या रोहिणी। डिप्थीरिया या रोहिणी, इससे प्रभावित अंग कौन सा है? गला। माध्यम क्या है? कच्चा दूध के द्वारा फैलता है। कौन सा? डिप्थीरिया या रोहिणी जो है कच्चे दूध से फैलता है। कारक कौन सा है? कोरोनेबैक्टीरिया डिप्थेरी। कोरोनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। टीका क्या है इसका? DTP। DTP का टीका लगाते हैं इसके लिए। ठीक है। कोढ़ रोग, कोढ़ या कुष्ठ रोग। आगे देखते हैं दोस्तों कोढ़ के बारे में। कोढ़ को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इससे हमारा त्वचा और तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। माध्यम इसका वायु है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है।
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा इसका होता है। ठीक है, इसका टीका भी बाज़ार में उपलब्ध है जिसे हम MDT, ठीक है, MDT या BCG, ठीक है, के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका हैजा। हैजा को हम क्या कहते हैं? कॉलरा। प्रभावित अंग जो हैं आते, ठीक है। कारण क्या है इसका? निर्जलीकरण। शरीर में निर्जलीकरण होने से इसका उपाय है क्या? ORS का घोल लगातार पीते रहना चाहिए जब कॉलरा या हैजा होने का डाउट हो आपको। प्लेग। प्लेग से आपकी रुधिर वाहिनियाँ प्रभावित होती हैं। क्या? रुधिर वाहिनियाँ। वाहक चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू। प्लेग की बीमारी किसके द्वारा होती है? चूहे पे जो पिस्सू पाए जाते हैं उनके द्वारा प्लेग की बीमारी फैलती है। निमोनिया। प्रभावित अंग होता है फेफड़ा या श्वसन तंत्र। फेफड़ा या श्वसन तंत्र। माध्यम इसका क्या है? वायु। आगे देखते हैं दोस्तों, भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता क्या होती है? इसमें पाचन तंत्र या आंतें प्रभावित हो जाती हैं। जिससे आंतें प्रभावित होते हैं उनके कारण निर्जलीकरण हो जाता है और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम इसका कारक है। ठीक है, दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। कुछ जीवाणु जो हैं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलियस। ये जीवाणु जो हैं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है क्योंकि दूध से दही का बनाना जो है लैक्टोबैसिलियस नाम का जीवाणु करता है। इससे हमारे खमीरीकरण किण्वन के द्वारा होता है। क्या होता है? खमीरीकरण किण्वन के द्वारा होता है। ई कोलाई जीवाणु जो है मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है और विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। ई कोलाई जो जीवाणु है मनुष्य की कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है, जो विटामिन B12 का संश्लेषण करता है और सहजीवी संबंध बनाता है। कैसा? सहजीवी संबंध बनाता है ई कोलाई। ठीक है, ये विटामिन B12 का संश्लेषण करता है हमारे शरीर में। और नंबर 3 है राइजोबियम। ये क्या है? दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, इससे भी क्या करते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। जो हमारी फसलें होती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसमें राइजोबियम नाम का वो पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का अवशोषण करके अपना जीवन भी चलाता है और पौधों के विकास में सहायता करता है। ठीक है, और नंबर 4 है एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक। अधिकांशतः प्रतिजैविकों का निर्माण जीवाणुओं से होता है। एंटीबायोटिक्स दवाएं जो हैं हमारी बाज़ार में उपलब्ध होती हैं, इनका बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे इसमें एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये जो इनसे क्या होता है, हमारे
वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। जो वैक्सीन होती है, एंटीबायोटिक्स, जो हमारे विभिन्न शरीर में होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए काम में प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे बैक्टीरियाओं को उससे ही ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, अभी हमने आप बैक्टीरिया की बात की, अब हम आगे आपको वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। उसके आगे हम आपको विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, खनिज पदार्थ, और पूरी साइंस की क्लासेज आपको एक देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।